आज हम शुरू करने वाले हैं डे 3 की प्रैक्टिस। तो हमने डे 1 में कुछ प्रैक्टिस किया, डे 2 में कुछ प्रैक्टिस किया, अब हम डे 3 की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। डे 1 और डे 2 अगर आपने अच्छे से नहीं किया है तो सबसे पहले डे 1 एंड डे 2 कंप्लीट करेंगे, फिर डे 3 अप्लाई करेंगे। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और फिर डे 1 और डे 2 को फॉलो करके देन इसको आप करना स्टार्ट कीजिएगा। तो डे 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डे 2 का ओवरव्यू एक बार मैं दे देता हूँ। इसमें आपको 3 एक्सरसाइज करना था। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि नाक से सांस लेके पेट को फुलाना था और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ना था। माउथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आ ई ओ, इसको 10 टाइम्स करना था। एंड देन टंग वाइब्रेशन, इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स करना था। ये 3 वार्म अप एक्सरसाइज को करने के बाद आपको शुरू करना था प्रैक्टिस, जिसमें सारे कॉन्सोनेंट का आकार, ईकार एंड ओकार लगा के प्रैक्टिस करना, जैसे का, की, को, खा, खी, को। इस तरीके से सारे कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस एंड एक सांस में 2-3 वर्ड लेके सांस का फ्लो के साथ, ब्रीदिंग टेक्निक के साथ बोलने की प्रैक्टिस, जैसे आई लव माई इंडिया, जिसमें आपको न्यूट्रल ब्रीदिंग करना था, सांस लेके एफर्टलेसली सांस लेके सांस को छोड़ते हुए बोलना है, जिसमें आपको हर एक वर्ड क्लियरली उच्चारण करना है, मुंह खोल के बोलना है, हैंड जेस्चर यूज़ करके प्रैक्टिस करना है ताकि प्रैक्टिस का इम्पैक्ट अच्छे से दिखे। उसके बाद आपको बोला गया था लिंकिंग मेथड की प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें एक सांस में 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड्स तक जोड़ के प्रैक्टिस करना है। वो कैसे करना है, उसका पीडीएफ भी आपको दिया गया था, आप उसको देख के प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग इमोशन में उसकी प्रैक्टिस करना है, जैसे क्या आप आज स्कूल नहीं गए थे। एक सवाल का टोन है, इस सवाल का टोन में ही आपको टेक्निक यूज़ करना है। वो भी जितने भी वर्ड्स उस सेंटेंस में थे वो सारे वर्ड्स को जोड़ के प्रैक्टिस करना था। लेकिन सेंटेंस शुरू करने से पहले आपको ऑप्टिमम लेवल में सांस लेके सांस को छोड़ते हुए बोलना था, मुंह खोल के सारे वर्ड्स का उच्चारण बहुत स्पष्ट तरीके से करना है। क्या आज आप स्कूल नहीं गए थे, तो टोन भी सही रहेगा और आपको शब्दों को जोड़ के बोलना है विथ ब्रीदिंग टेक्निक एंड वर्ड्स क्लैरिटी के लिए थोड़ा मुंह खोल के बोलना है और हैंड जेस्चर भी यूज़ करना है। जो आपको डे 1 में मिला है, आपको डे 2 में मिला है, वो आपको करते रहना है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी दिन के लिए था। आप डे 1 एंड डे 2 की प्रैक्टिस को करते रहेंगे। साथ में आपको आज ब्लॉकेज वर्ड्स की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करना है और जो आपने सीखा है उसको कम्युनिकेशन में भी लेके आना है। तो शुरू करते हैं डे 3 की वीडियो। आपको किसी भी लेटर में ब्लॉकेज या ज़्यादा स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक लेटर या वर्ड्स को लेकर नेगेटिव थॉट है, या आपके माइंड में ऐसे वर्ड्स आपने शॉर्ट लिस्ट कर रखा है, तो उन वर्ड्स की प्रैक्टिस कैसे करना है और उन वर्ड्स में जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कैसे करना है आज जानेंगे। इन वर्ड्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो है स्पीच मसल मैप, यानी वो लेटर कहाँ से निकल रहा है, कौन सा मसल यूज़ हो रहा है, उसका सोर्स पॉइंट क्या है। कॉन्सोनेंट को स्टार्ट करने से पहले वावेल की बात करते हैं। वावेल में आप देखेंगे इसमें ना ही लिप का यूज़ होता है, ना ही टंग का यूज़ होता है, इसमें सिर्फ यूज़ होता है आपका वोकल कॉर्ड। और जैसे आवाज़ बनने के लिए चाहिए, जैसे सांस का फ्लो और उससे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होना चाहिए। अब अलग अलग वावेल बनता है आपका माउथ का शेप को चेंज करने से। शेप के अकॉर्डिंग आवाज़ बनती है, वावेल बनता है। जैसे अगर आप माउथ को ओपन करके आवाज़ निकालेंगे तो आ, लिप को दोनों तरफ स्ट्रेच करके अगर आप उच्चारण करेंगे, साउंड निकालेंगे तो वो बन जाएगी ई। मुंह को बंद करके हल्का करेंगे तो ओ, और बंद करेंगे तो ऊ।
तो ये जो इसका सोर्स है वो सेम ही है, बस अलग अलग वावल बन रहा है आपका माउथ का शेप चेंज करने से। यानी आ बनेगा या ई बनेगा वो डिपेंड करता है आपका माउथ का शेप क्या है, आपने शेप क्या बनाया है, लेकिन सोर्स पॉइंट सेम ही है। तो अगर वावल में किसी भी लेटर में आपको ब्लॉकेज या प्रॉब्लम है तो इसमें आपका किसी मसल की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप सांस को रोक लेते हैं। आप बस सांस पे काम करेंगे, आपका वावल क्लियर होने लगेगा। मान लीजिए आपको आ में प्रॉब्लम है, तो आपने देखा होगा कि जिनको आ में प्रॉब्लम है, अगर आप वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि आपकी जो आवाज़ है वो गले में रुकती है, वो यहाँ टाइट हो जाता है मसल और यहाँ से आवाज़ें नहीं निकलता। अगर किसी को वावल में प्रॉब्लम है मतलब वो आवाज़ को उच्चारण ही नहीं कर पा रहे, गले से आवाज़ ही नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ आपने मसल को टाइट कर लिया है और जिस चैनल से हवा आ रहा है उसको आपने दबा दिया है और आपने लॉक कर लिया। वहाँ सब हवा आ नहीं पा रहा है, वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करके उस आवाज़ को बाहर लेके नहीं आ पा रहा है, आपने पहले ही लॉक कर दिया है। ये क्यों हुआ है? अक्सर ये प्रॉब्लम जब आप प्रेशर में होते हैं या सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मैं कैसे बोलूँ या किसी भी तरीके से बोलना पड़ेगा, तो आप एक ज़ोर दे के बोलते हैं, लेकिन उससे पहले आपने बॉडी को टाइट करके अपना हवा को रोक लिया है। करना ये है बस इन मसल्स को लूज़ रखना है, इसको रिलैक्स छोड़ना है और सांस को चेस्ट में लेके नहीं पेट में लेके बोलेंगे। वो भी गहरी सांस नहीं, नॉर्मल सांस लेके सांस को छोड़ते हुए माउथ को ओपन करके इसको लूज़ रख के इसको थोड़ा हल्का ओपन फील करेंगे कि जैसे ये एक पाइप है जिससे हवा आ रही है और आप उसको दबाएंगे नहीं, तो इसको ओपन पहले इसकी प्रैक्टिस करना है घर पे कि सांस आपने लिया, सांस को छोड़ते हुए माउथ को ओपन करके हवा के साथ आ साउंड को हल्का सा लॉन्ग करके उच्चारण करेंगे, जैसे आ ई ओ आ ई ओ, जिसमें हवा अच्छे से बाहर आए, इसमें कोई दबाव ना पड़े। पहले इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। इम्प्लीमेंट कैसे करना होगा, कॉन्सोनेंट हो या वावल, वो मैं लास्ट में समझाता हूँ। अभी मैं सिर्फ समझाऊंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो किसी भी वावल में आपको प्रॉब्लम है, आपको इन मसल्स को लूज रख के इनहेल एक्सेल अच्छे से हो सके, अंदर से इसको खुला रखना पड़ेगा। अब ये फील करना पड़ेगा, अंदर से इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरा इसमें दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करें, इस एरिया को महसूस करें कि ये लूज हो और रिलैक्स है। तो वावल से कुछ वर्ड्स आपको लिख लेना है, जिस लेटर में आपको प्रॉब्लम होती है उससे कुछ वर्ड्स। अक्सर ये आ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में ब्लॉकेज होती है ज़्यादा, अगर किसी को वावल में होती है। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शनल केस होता है, ई में भी, ओ में भी, यू में काफ़ी सारे लोगों के केस में यूनिवर्सिटी बोलने में या इलेक्ट्रॉनिक्स बोलने में प्रॉब्लम आती है, या फिर इंजीनियरिंग बोलने में प्रॉब्लम आती है। उन वर्ड्स को लिख के इसी पैटर्न में प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। इस एरिया को लूज रख के ई को हल्का हवा के साथ लॉन्ग करके बार बार प्रैक्टिस, थोड़ा हैंड जेस्चर यूज़ करके प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस। जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, अगर आप गौर से देखेंगे तो हर लाइन में जितने भी लेटर हैं, एक लाइन में जितने भी लेटर हैं ना, वो सारे लेटर्स एक ही जगह से निकलता है। क, ख, ग, घ एक ही जगह से निकलता है गले से। च, छ, ज, झ ये भी एक ही जगह से निकलता है, इसलिए एक लाइन में रखा गया। हर लाइन का एक लेटर का एग्जाम्पल दूंगा, आप उसी तरीके से बाकी लेटर्स का भी होगा। उस लाइन में किसी भी लेटर में प्रॉब्लम होगी, सेम पैटर्न, सेम रूल अप्लाई करना। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि वो सोर्स पॉइंट क्या है, क्योंकि अक्सर होता ये है ब्लॉकेज के लिए आप उन स्पेसिफिक पॉइंट, ये जहाँ से वो लेटर निकल रहा है उसको आप दबा देते हैं, वहाँ आप एक एडिशनल फोर्स देते हैं जिससे वो आपका मसल आपस में वो टाइटली चिपकता है। जैसे कि मुझे बोलना है प से कोई वर्ड, जैसे कि पतंग। पतंग में होता यह है कि प में अपर लिप एंड लोअर लिप स्पर्श कर रहे हैं, प। अब इसमें अगर मैं कोई प्रेशर दे दूं, प,
जहाँ होना चाहिए था पा, वहाँ हमने कर दिया पा। प्रेशर टाइटली चिपक गया। जब तक ये रिलीज़ नहीं होगा आपका पा कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही हो रहा है आपके साथ। अगर आप चा बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं तो ना में क्या होता है, ना टंग का आगे वाला हिस्सा हार्ड पैलेट को टच करता है और वहाँ अगर टाइटली स्पर्श कर रहा है तो जब तक वहाँ से रिलीज़ नहीं होगा आपका वो लेटर कंप्लीट नहीं होगा। तो जब आप प्रेशर में या डाउट की वजह से जब आप उस लेटर के लिए टंग पर एक प्रेशर देते हैं, एक एडिशनल फोर्स देके आप बोलने की कोशिश करते हैं, वहाँ चिपक जाता है और आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है। तो वो नॉर्मली जेंटल आर्टिकुलेशन कैसे करना है वही सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लाइन क ख ग घ। मैं क का एग्जांपल देता हूँ। क निकलता है गले से, का यानी आपने देखा, अगर आप थोड़ा मिरर के सामने माउथ ओपन करके अच्छे से का उच्चारण करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका टंग का पीछे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ रहा है। मतलब ये है कि ये आपका अगर तालू है, ये तालू का पीछे वाला हिस्सा जिसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, और ये आपका हार्ड पैलेट जो तालू का आगे वाला हिस्सा जो हार्ड एरिया है, और ये आपका टंग है, ये टंग का पीछे वाला हिस्सा और टंग का आगे वाला हिस्सा। तो ये ऐसे टच करता है क किसी भी रीज़न से अगर हम इसको दबा देंगे तो क एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है, क्योंकि हम यहाँ दबा के दो मसल को इस तरीके से टाइट कर देते हैं कि फिर वो हवा और आवाज़ बाहर नहीं आ पाता। जब तक वो मसल रिलीज़ नहीं होगा वो लेटर कंप्लीट ही नहीं होगा, और अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो आप उस लेटर पे रुके हुए रहेंगे। यही ब्लॉकेज है। और ये जितने भी कॉन्सोनेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है आपको, अक्सर ये ऐसा ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकेज दो तरह का होता है। एक माउथ के अंदर ब्लॉकेज, माउथ मसल पे आके वो चिपक रहा है टाइटली, और एक ब्लॉकेज जो गले में सांस रुकने की वजह से हो रहा है। अगर आपको क में, प में, किसी भी कॉन्सोनेंट में अगर आपको इस तरह की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ रही है जो कि आवाज़ गले से बाहर नहीं निकल रहा, मसल पे नहीं, उससे पहले यहाँ रुक रहा है यानी सांस रुक रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ काम नहीं करना। आपको जो मैंने वावल के लिए समझाया वही रूल अप्लाई होगा। इस एरिया को लूज छोड़ना पड़ेगा और हवा को अच्छे से आने देना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो मसल टाइट हो रहा है उसको कैसे हम खोलें। क मैंने समझाया कि यहाँ से निकलता है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, तो इसको लूज़ रख के आपको फील करना है कि मेरा क यहाँ से निकलता है। अब मुझे यहाँ से हवा को छोड़ते हुए इसको सॉफ्टली आर्टिकुलेट करना है मुंह खोल के। तो रूल नंबर 1, हवा का फ्लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा धक्का नहीं देना, जेंटली उसको फ्लो को यूज़ करना है। दूसरा रूल, मसल को सॉफ्ट और जेंटल आर्टिकुलेशन करना है। तीसरा रूल, उस लेटर को हल्का सा लॉन्ग करना है ताकि उस लेटर के साथ जुड़ा हुआ जो स्वर है, जो वावल है, उसको आप अच्छे से वहाँ जोड़ पाओ, ताकि आपका वो मसल जो है वो बहुत स्मूथली आप यूज़ कर सको। जैसे कमल, 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 कमल। तो अगर आप आंखें बंद करके ट्राई करेंगे और यहाँ ध्यान लाने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से आपका का जो है वो सॉफ्टली निकल रहा है। हवा और मसल मूवमेंट का जो एक कोऑर्डिनेशन है वो महसूस कर पाएंगे, और ये समझना और उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में हैंड जेस्चर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, अपनी बॉडी को भी थोड़ा यूज़ कीजिएगा, जिससे हल्का सा फेस को ऐसे मूव करना, हाथ को हल्का मूव करना, जिससे होगा एक तालमेल बनेगा। तो पहला रूल ये था, सांस का फ्लो यूज़ होगा, एयर फ्लो। सेकंड रूल, सॉफ्ट आर्टिकुलेशन होना चाहिए, जहाँ से वो लेटर निकल रहा है उसको सॉफ्ट और जेंटल आर्टिकुलेशन करना है। उस वहाँ कोई टाइटनेस नहीं आना चाहिए, एक एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आना चाहिए, उस पर ध्यान देना है। ये तभी होगा जब आप पूरा बॉडी को फ्री छोड़ेंगे, टाइट नहीं करेंगे। थर्ड रूल, हल्का सा फर्स्ट लेटर को लॉन्ग करना है, यानी क के साथ जो स्वर होगा, जो भी मात्रा होगा, आ हो, ई हो, ओकार, जो भी होगा, उसको हल्का सा स्ट्रेच करना है। फोर्थ रूल, माउथ को ओपन करके टंग, जॉ और लिप का मूवमेंट अच्छे से करके उच्चारण करना है। जो भी वो मसल यूज़ हो रहा है उसका मूवमेंट थोड़ा अच्छे से करना है, लेकिन ओपन करके करना है। फिफ्थ रूल, हैंड जेस्चर यूज़ करना है, अपनी बॉडी को भी थोड़ा इसमें इन्वॉल्व करना है। कमल, कमल, किताब। अब हम बात करेंगे च।
च निकलता है आपका टंग का अपर सरफेस हार्ड पैलेट को टच करता है, ऐसे च च च च। इसको भी सॉफ्टली आर्टिकुलेट करना है। होता यह है कि ये भी टाइटली ऊपर जाके जब चिपक जाता है तब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, इसमें भी सेम रूल लगाना है। बस जो जेंटल मसल मूवमेंट मैंने बोला है उसके लिए आपको टंग पे ध्यान देना है कि टंग आपका टाइट ना हो और माउथ को ओपन करके जेंटल आर्टिकुलेशन। चादर चादर चादर। एयर फ्लो, सॉफ्ट आर्टिकुलेशन, हल्का सा लॉन्ग करना है स्वर को, मात्रा को, माउथ को ओपन करना है, हैंड जेस्चर यूज़ करना है। ये 5 रूल अप्लाई करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक ही वर्ड को 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेटर है ट। ट निकलता कहाँ से? टंग का आगे वाला हिस्सा हार्ड पैलेट को टच करता है। ट ट ट। तो प्रेशर नहीं देना, सेम रूल, बस टंग का सॉफ्ट आर्टिकुलेशन और जहाँ से निकल रहा है उसको फील करना है कि वहाँ सॉफ्टली आर्टिकुलेट करके हमें निकलना है। टमाटर 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 टमाटर। माउथ ओपन करके वो 5 रूल इसमें भी अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट लाइन त। त कहाँ से निकलता है? आपका टंग का आगे वाला हिस्सा दांत के पीछे लगती है, जैसे त त त त, इस तरीके से। तो आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है? सेम रूल, लेकिन जहाँ से वो लेटर निकल रहा है उसको सॉफ्ट रख के अप्लाई करना है। तालवर तालवर। कोशिश करें वर्ड्स उच्चारण करने से पहले ही हल्का माउथ को ओपन करें, इससे आर्टिकुलेशन को आप अच्छे से फील कर पाएंगे। तामासा तामासा तामासा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है प। इसमें भी पहले ही माउथ ओपन करेंगे, जॉ को हल्का ओपन करेंगे और उच्चारण करेंगे, सेम रूल। पापीता पापीता। रिपीटेडली प्रैक्टिस। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। ये जो मैंने प्रैक्टिस बताया ये सिर्फ आपको अकेले घर पे प्रैक्टिस करना है। जो डे 2 में आपको समझाया गया था उस प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें भी समय देना है। 10-15 मिनट इन वर्ड्स के लिए भी आपको समय निकालना है जिसमें भी प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको हर लाइन का एक एक लेटर समझाया, आपको उस वर्ड्स के लिए प्रैक्टिस उस तरीके से करना है जिस भी लेटर में आपको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर सा में प्रॉब्लम है, बा में प्रॉब्लम है, ला में प्रॉब्लम है, सेम रूल अप्लाई होगा, बस रा के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। रा जो है वो आपका टंग वाइब्रेशन से निकलता है, जैसे रा रा। तो अगर आपको रा में प्रॉब्लम है तो उससे पहले टंग वाइब्रेशन एक्सरसाइज कर लेना जो आपको बताया गया था पहले भी। टंग एक्सरसाइज को पहले 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स कर लेना है। उसके बाद आपको रा से जो वर्ड्स है उसकी प्रैक्टिस करना है, जैसे रंजन रंजन रंजन। वही हवा के साथ, लेकिन इसमें टंग वाइब्रेशन को फील करना है और बाकी सब सेम रहेगा। अगर किसी को हा में प्रॉब्लम है, हा में इसमें आपका किसी मसल का आर्टिकुलेशन या स्पर्श नहीं हो रहा है, बस हवा का ही यूज़ हो रहा है इसमें, जो आपका माउथ का इनर वॉल को छू के ये बाहर आ रहा है। हा हा। तो मुंह खोल के हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा मुंह खोलेंगे तो अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे इसमें। हा। हवा का फ्लो अच्छे से यूज़ होगा, इसमें कोई रुकावट नहीं बनना चाहिए और ये बोलना है। क्योंकि हा में अगर ब्लॉकेज है तो इसमें भी अक्सर सांस रुक जाने की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से जिस भी लेटर में आपको प्रॉब्लम है उससे कुछ वर्ड्स लिखिए एंड हर वर्ड्स को बार बार बोलने की प्रैक्टिस। इन वर्ड्स को रियल लाइफ में कैसे बोलना है तो उसके लिए हम आएंगे नेक्स्ट सेशन में, उसमें आपको समझाया जाएगा कि कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी आपको एक टास्क और देता हूँ, वो है आपको एक पार्टनर चुनना है। कोई भी पार्टनर, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी जो भी आपके क्लोज है और आपको लगता है कि ये आपको समझेंगे, आप उनको पहले बता दें कि आप इसके प्रैक्टिस शुरू किया है और आप कोई स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, कोई तरीका या कोई वे आप अपना रहे हैं,
और आप उनको पहले ही बता दें और उनको बोलो कि आपको कुछ देर मेरे से बात करनी है और सुनना है, मैं उस पैटर्न में बात करूँगा। और उनसे आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना भी हो सके उनसे आपको बात करनी है या उनको बोलना है कि मैं कुछ बोलूँगा, सिर्फ तुम्हें सुनना है, या उनसे बात करनी है। कैसे करना है? एक नियम याद रखिएगा, BSP, ब्रेथ, स्लो, पॉज। जब भी कोई सेंटेंस शुरू करे, सांस लेके शुरू करे। जो भी बोल रहे हैं वो थोड़ा धीरे बोले, जल्दी ना बोले। एंड P, पॉज, कुछ वर्ड के बाद रुके और फिर सांस ले। हड़बड़ी में नहीं बोलना है, टाइम लेना है। ये BSP रूल तभी काम आएगा जब आप अंदर से स्लो होंगे, शांत होंगे। क्योंकि आपको BSP यूज़ करना नहीं आता है तो आपको पहले अपना माइंड को जब तक आप ट्रेन नहीं कर लेते तब तक आपको सारी चीज़ों को ट्रैक पे ला के यूज़ करना है। उसके लिए आपकी बॉडी एंड माइंड शांत होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी बॉडी एंड माइंड शांत नहीं है तो आप BSP ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो ब्रीदिंग, स्लो स्पीकिंग एंड पॉजिंग, ये 3 चीज़ यूज़ करके आपको उस पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करनी है। ये पार्टनर चुनने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ? आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैं किसी के साथ भी तो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ। वो टास्क आपको दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन में, लेकिन अभी एटलीस्ट आपको कुछ रेफरेंस बना लेना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप ड्राइविंग सीखते हैं और सबसे पहले आपको एक खाली मैदान में ड्राइव करने के लिए बोला जाता है या करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधा रोड पे चलाएंगे, ट्रैफिक में अगर आप चलाएंगे तो वहाँ एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डेटा नहीं है इन चीज़ों को लेकर, कोई इनपुट आपने नहीं दिया है। तो आपको पहले कुछ रेफरेंस माइंड में बना लेना है। आपको पहले अकेले में प्रैक्टिस और फिर किसी के साथ कम्युनिकेशन में उस पैटर्न को यूज़ करेंगे, जिससे आपका माइंड में कुछ रेफरेंस बन जाएगा। तो जब मैं नेक्स्ट डे आपको समझाऊंगा कि लोगों से बात करना इस तरीके से, तो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इनिशियली हर चीज़ बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक से आपका माइंड अडॉप्ट नहीं करेगा उस पैटर्न को, आपको अलाउ नहीं करेगा। इसलिए आपको एक रोड मैप मिल रहा है, धीरे धीरे आपका चैलेंज को बढ़ाया जाएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होने लगेगी आपके लिए। और एक चीज़ और है कि आप चीज़ों को अकेले करेंगे तो कुछ गलतियां भी होगी, तो आप कर करके सीखेंगे। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पेशेंस ज़रूर रखिएगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो चीज़ें नहीं होने वाला है, आप फिर गिव अप कर देंगे जल्दी। तो ये जो BSP रूल मैंने समझाया, ये BSP यूज़ तभी कर पाएंगे जब आप शांत है। BSP का जो S है, स्लो स्पीकिंग, ये स्लो स्पीकिंग के लिए 2 चीज़ चाहिए। एक जो मैंने आपको पहले बोला है कि आपको अंदर से शांत रखना पड़ेगा और मुंह खोल के बोलना है ताकि वर्ड्स में क्लैरिटी आए। आपका हर एक मसल्स का मूवमेंट, उसका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा टाइम लगे, जिससे ओवरऑल आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि इतना स्लो क्या हम लोगों से बात कर सकते हैं? तो मैं आपको प्रैक्टिस की तरह स्लो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे। जब आप किसी से बात करेंगे तो आप स्लो बोलेंगे, लेकिन इतना कि आपको फील हो कि आप पहले जितने स्पीड में बोलते थे उससे थोड़ा 10-20% खुद को स्लो कर रहे हैं। क्योंकि फास्ट स्पीकिंग में सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है तो स्लो स्पीकिंग में है। धीरे धीरे आप अपना स्पीड को बढ़ाएंगे बाद में, लेकिन अभी चीज़ों को राइट ट्रैक पर लाने के लिए आपको पहले चीज़ों को बहुत क्लोजली समझने के लिए, फील करने के लिए, ताकि कोई भी चीज़ नियंत्रण से बाहर ना चला जाए, इसलिए स्पीड को रिड्यूस करके प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो रीडिंग प्रैक्टिस, सेल्फ टॉक, और जो आपको स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए प्रैक्टिस दिया गया वो, एंड साथ में BSP यूज़ करके किसी के साथ, कोई आपके क्लोज पर्सन, उनके साथ आपको बैठ कर प्रैक्टिस करनी है ताकि थोड़ा माइंड में रेफरेंस बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको इम्प्लीमेंट का टास्क एंड उसका रोड मैप मिलेगा कि कैसे आप लोगों से बात करेंगे। तो डे 1, डे 2 एंड डे 3 की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेने के बाद ही आपको डे 4 शुरू करना चाहिए। इसलिए डे 4 की वीडियो मिलने से पहले आप इस टास्क को कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।